तो देखिए, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का टर्म वन का, जो उसके हिसाब से मैं रैपिड आपकी जो क्वेश्चन है और जिसका आंसर है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके मैंने जी सेट किए, चैप्टर वाइज किए हैं। ये पार्ट वन है, ऐसे कई सारे पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। कि आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी मुझे दे सकते हैं। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड या फिर बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। देखिए, आप अच्छे से देखना है, स्टेटमेंट्स को भी देखना और रिएक्शन को पहले देखो। 3Fe + 4H2 गोज़ टू Fe3O4 + 4H2। ठीक है, तो ये रिएक्शन देख के आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें से कौन से आपके जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं, जो सच हैं वो आपको बताना है। तो देखो, जो इनमें से जो स्टेटमेंट सही है, कह रहे हैं आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Fe के बाद Fe4 लग चुका है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो H2O था, यहाँ से रिड्यूस हो चुका है, ये सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट वाटर इज़ एक्टिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट ये सही है, बाकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें अ सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। उस सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अदल बदल जाती है ना। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बच्चों सही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कौन सा गैस यूज़ कर सकते हैं हम? हीलियम या फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लाइब्रेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। किस रेशियो में ये होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है बेटा 2:1, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद द डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनता है? तो देखो, जो ऑप्शन नंबर डी है कि जो क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखो, जब 2Fe में 6HCl ऐड करेंगे ना तो 2FeCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाई वॉल्यूम। तो आपको पता है हाइड्रोजन और H2O फॉर्मूला होता है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर इन्होंने चालाकी की, हाइड्रोजन को पहले रखा, ऑक्सीजन को बाद में रखा है। ठीक है, सो उस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है ना। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो रिडक्शन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द abbreviations represent the correct state of the reactants and product involved at reaction temperature। सो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप अच्छे से ऑब्जर्व करके अपना आंसर दीजिएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। जब रिडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? ठीक है, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं Pb + CuCl2 गोज़ टू PbCl2 + Cu। द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। Pb में Cl2 ऐड हुआ, Cu अलग रह गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपकी हीट निकलती है, तो कौन से? ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सबमरीनेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ट्रू हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, बाकी थर्ड फोर्थ ट्रू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by the unpleasant smell and taste is called।
ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं या फिर कोरोजन। बच्चा इसका आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर सी रेंसिडिटी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद अ सोल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या होता है वो आपको बताना है। कह रहे टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ, मतलब स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होती है और क्या होता है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक ले लेता है प्लेस उसकी जगह का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to, किस चीज़ के लिए होता है, absorb the involved gas, moisture the gas, absorb moisture from the gas, absorb Cl negative ions from the evolved gas। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, absorb moisture from the gas। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो गार्ड ट्यूब ड्राइज फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑन अ ह्यूमिड डे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे आ जाते हैं। कैन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू, विक्टोरियल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा। आगे बढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर ए सही है। वाटर से बड़ा एसिडिक एसिड होता है, उससे बड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। ठीक है, तो जो बेटा जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, हायर द पीएच वीक द एसिड, वो सही होगा। एंड जो लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये सही हो जाएगा, है ना। आपको पता है जितना एसिड पीएच के मान कम होगा आपका एसिडिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना पीएच का मान ज़्यादा होगा उतना बेस आपका स्ट्रांग होगा, है ना। कह रहे हैं व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, सिंपल सर चीज़ है। कह रहे हैं व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है। सो जो बेटा 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं केमिकल फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, कलर चेंजेस टू वाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ब्लैक या फिर ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, इस कलर में वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एल्काइंस कैसे होते हैं, एल्काइंस होते हैं बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, जो लाइम वाटर होता है यानी कि CaC और CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर हमें देता है और पानी को अलग कर देता है, यानी कि बेकिंग सोडा को, ब्लीचिंग पाउडर को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके बच्चों, कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए हमें, ठीक है, किस टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप, टूथ इनेमल किससे बनाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के या फिर पोटेशियम के। तो कैल्शियम फॉस्फेट के सही हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, अभी मैंने इसका आंसर बता दिया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट
अबोंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, क्या है वो है एल्यूमिनियम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग कुकिंग utensils, which of the following properties of aluminum are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductivity या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्योरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। तो आंसर आ जाएगा लेड। कह रहे हैं Al2O3 प्लस 2NaOH गोज टू डैश प्लस H2O, हमें क्या देता है? जब Al2O3 2NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमें NaAlO2 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। आपको इसको सेट करना है किसके ऑर्डर पर? डेंसिटी के ऑर्डर पर। सॉरी, मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, डेंसिटी नहीं रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की सीरीज़ में सबसे जो सही अरेंजमेंट होगा, सोडियम सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा जिंक होगा, उससे छोटा आयरन होगा। ओके, कह रहे हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायोलिन? तो पहला वाला ऑप्शन जो है सोनोरसनेस, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्लूगेंट रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? ठीक है, FeO, Fe2O3, Fe3O4 या फिर Fe2O3 एंड Fe2O4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, Fe3O4। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स फ्रॉम कोवलेंट क्लोराइड्स बिकॉज, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? सो ऑप्शन नंबर बी, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ क्लोरीन, ये सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कौन देगा? तो जो AgNO3 होता है सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y, Z आर फॉलोज। X जो है वो 2,4 है, Y हमारा 2,7 है और Z हमारा 2,1 है। ओके, विच 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फार्मूला? ठीक है, कौन से दो मिलकर एक आयोनिक बनाएंगे और उसका फार्मूला क्या होगा? YZ। ठीक है, Y देखो, Y के बाहरी कक्ष में 7 है और Z के बाहरी कक्ष में 1 है, तो 7 और 1 अष्टक पूर्ण करना होता है, 8 बनाने होते हैं, तो Y और Z बना देगा और YZ फार्मूला होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एम्फोथर्टिक ऑक्साइड इज, एम्फोथर्टिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है? Na2O है, K2O है, Al2O3 है या फिर MgO है? सो आंसर हो जाएगा बेटा सी इसका, Al2O3। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? ठीक है, तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि वो स्टोरेज होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा नाइट्रोजन, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम etc आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड्स, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम या फिर रिडक्शन बाय कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। कह रहे विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड? ठीक है, सो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, CO2, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z, X लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z? देखो Z हमारा क्या है बेटा, एक आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। तो इसका जो स्टेटमेंट सी है ना, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y, Z
आर एक्स का है 2,8, वाई का है 28,7 और जेड का है 282। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो जेड है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी स्टेट में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, देखो अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से करना है ना बच्चा, तो आपको बेसिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपका चैप्टर ढंग से क्लियर है ना, तो एमसीक्यू कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12 विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। ठीक है, देखो क्या बोला है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 12 यानी कि 282। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, नियॉन। ठीक है, रीज़न क्या है, तो देखो 12 मैग्नीशियम है और आर्गन विद एटॉमिक नंबर 12 इज द क्लोजेस्ट इनर्ट गैस टू इट। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑर्गन। कह रहे इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशंस एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से अजीब होते हैं, जो कि मेरी थोड़ी वीक है, आपको बताइए बच्चों। सो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा, उसका ऑप्शन नंबर बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से आपको मिलता है, तो देखो बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा मिलता है, सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी फूड्स। ठीक है, एनर्जी फूड्स कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, या फिर वाटर्स या फिर रफल्स हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है ना, सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द फंगी इज, फंगी में हमें किस टाइप के न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस हमें यहाँ से मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द सेल्स ऑफ लीफ इज, क्या बोला जाता है उसको आपको बताना है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोक्लोरेंडिया, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर सही होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं इन अमीबा फूड डाइजेस्टेड इन द, अमीबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ पर होता है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, फूड वोक्यूल पे आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्रीज कनाल अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लिवर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी द अफेक्टेड इफ सिल्वरी अमाइलस इज लैकिंग इन द सलाइवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च या फिर सिंपल प्रोटीन्स, तो बेटा सी सही हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सो बेटा वो कहलाता है प्रेसिटोलिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगल सर्कुलेशन blood flows through the heart only once during one cycle of passes through the body is exhibited by the which of the following, तो इसका सही आंसर होगा डी, हाइपोकैम्पस, एक्सोटिक्स एंड एनाबास। ठीक है, यहाँ से पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एग्जिट ऑफ अनऑब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर अनल, सो सही आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी, एनल। ठीक है, इसके द्वारा ही तो सब कुछ निकलता है, मल मूत्र है ना, मल।
कह रहे हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो इसका सही आंसर है बेटा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये चीज़ें बनती हैं। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा यूरेटर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कह रहे विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ट्यूबल। ठीक है बच्चों, सो देखो इसमें तो ये पार्ट 1 ही है, इसमें मेरा जो फिजिक्स का पोर्शन है ना बच्चों वो छोटा हुआ है, वो क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा के बताना पड़ता है ना, तो वो उसकी मैं अलग पार्ट्स लाऊंगा, लेकिन ये तो पार्ट 1 है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कई सारे पार्ट्स में देने वाला हूँ आने वाले दिनों में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि टर्म 1 में अगर आपको फोड़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सही अरेंजमेंट क्या होगा, देखो किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। जो डर्टी ब्लड है वो कहाँ किस पे फिल्टर होता है, हमारी किडनी में होता है ना। सो ये चीज़ बच्चों ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 के अंदर ही हमारा फिजिक्स इंक्लूड होगा, जो कि मैं बहुत जल्द करवा दूंगा, और इसके साथ कई सारे पार्ट्स भी आने वाले कुछ घंटों में, कुछ समय में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना और इस वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। जय हिंद।